वन भाई इंडिया ही है, अभी तक किसी ने भी नहीं क्लेम कर रखा। स्कॉर्पियो में ना तो इस exhaust गाड़ी के लगा ऊपर आपने कितने पैसे लगा रखे हैं? रखा। 4 से 5 लाख टॉप रुपए मॉडल लगे में सोनी वाला म्यूजिक सिस्टम आता है हाँ, अपना। वो तो भाई ये हटा देखो दिया। पीछे भाई ने इतने बड़े बड़े और आके कितने कितने आरएमएस है भाई ये? ये 6.5 लिथियम बैटरी भी लगी हुई है। प्रॉपर 5 सीटर बना दिया है। इंडिया है ये वाली स्कॉर्पियो। अब इसकी लुक देख के देख सकते हो कि पीछे जो इसके अंदर एग्जॉस्ट है। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो भाई आज हमारे सामने आप देख सकते हो स्कॉर्पियन खड़ी हुई है और ओनली वन इन इंडिया हम इस गाड़ी को कह सकते हैं। वन भाई इंडिया ही है, अभी तक किसी ने भी नहीं क्लेम कर रखा। स्कॉर्पियो में ना एग्जॉस्ट लग रखा। अच्छा भाई ये देखो स्कॉर्पियो के अंदर है ना एग्जॉस्ट लगवा रखा है भाई ने और हैवी म्यूजिक सिस्टम टॉप ऑर्डर लेने के बाद भी। हाँ। तो भाई जैसे पैसों की हम बात कर लें तो इस गाड़ी के ऊपर आपने कितने पैसे लगा रखे हैं? 4 से 5 लाख रुपए लगे हुए हैं और भी काम होना है, अलॉय लगने हैं, डीमन अभी इसमें भी होगी, अगले वाले में प्रोजेक्टर की ग्रिल लगेगी, अभी काम रहता है इसमें। अच्छा वैसे भाई 4-5 लाख रुपए टॉप मॉडल लेने के बाद हाँ। मतलब स्कॉर्पियो ZD10 है ये वाली जो आती है ऑटोमेटिक पेट्रोल, वो भी भाई पेट्रोल में एवरेज फिर वो वेल्वेट्रॉनिक के लिए ली होगी भाई आपने, एक वो चीज है। हाँ, मेन एग्जॉस्ट के लिए ली थी। और वैसे एवरेज कुछ गिरी है वेल्वेट्रॉनिक लगवाने के बाद? 1-2 पॉइंट गिर गए, जो जहाँ 7-8 देती थी वहाँ 5-6 आ गई। और वैसे भाई फिर ये सोचा नहीं कि बेसी मॉडल ले लेता हूँ जब इतनी मॉडिफिकेशंस करवानी है गाड़ी की? बेस का ऐसा कुछ सोचा नहीं था, हमें जो मिल रही थी उस वक्त वो ली थी। अच्छा हैंड टू हैंड वाला काम था। अच्छा हाँ ये वाली खड़ी थी उनके पास पेट्रोल में, टॉप मॉडल लिया आपने भाई, उठा ली। पेट्रोल ही बोली थी उन्हें, बस ये वाला मॉडल खड़ा था टॉप। अच्छा मतलब पेट्रोल प्रेफरेंस ही थी आप। और कितने की पड़ी सबसे पहले बात करें ये मुझे पड़ी थी 27.5 कुछ की। तो? 27.5 की। हाँ। ठीक है। और भाई यही गाड़ी लेने का कैसे विचार बना? लेने इनोवा गए थे पर वो मिली नहीं तो इसका बन गया प्लान। तो भाई जैसे इनोवा का था प्लान, तो हाँ। इनोवा तो कहीं ना कहीं एक प्रीमियम गाड़ी उस तरीके की रहती है, फैमिली कार एक कह लो उसको 7 सीटर में। ये कहीं ना कहीं रुतबे वाली भाई जैसे गैंगस्टर वाली। मन तो ये था पर फिर घर वालों ने बोला इनोवा लेते हैं, वो मिली नहीं, वेटिंग थी उस पर, 2 साल की वेटिंग थी। ये हमने हैंड टू हैंड चाहिए थी तो ये मिल रही थी तो ये ली। अच्छा एंड टू एंड मिल गई थी भाई गाड़ी। ठीक है। और वैसे यही स्पेसिफिक मॉडल लेने का कैसे, जैसे ZD10 टॉप ही लेना था कि ज्यादा काम करवाना ना पड़े बाहर से, इसीलिए। एक वैल्यू फॉर पेट्रोल मनी कहीं ना कहीं तो भाई सेलेक्ट वाला आता है, Z8 सेलेक्ट। वो तो अब आया ना, पहले नहीं था। मतलब पेट्रोल ऐसे मजबूरी में तो नहीं लेना पड़ा कि भाई? नहीं, वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट के चक्कर में वन इंडिया करना था इसलिए ली थी। अच्छा वैसे इसमें भाई वन इन इंडिया वाली चीजें भी हो रखी, काफी मॉडिफाई है ये गाड़ी वैसे। और वैसे और बात कर लेते हैं भाई, जैसे सर्विसिंग वगैरह है या फिर कंपनी से एक्सपीरियंस है तो कैसा था? महिंद्रा का तो ओके है, एक्सपीरियंस तो सही है। सर्विसिंग कितने किलोमीटर चला दी एक साल में? मैंने 36,000। 36,000 एक साल के अंदर? पेट्रोल भाई वो भी? मतलब मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग पेट्रोल लेते हैं ना वो या तो फैमिली के साथ कभी शादी वगैरह में निकालने के लिए महीने 2 महीने में वैसे लेते हैं, तो एक वो चीज़ रहती है क्योंकि एवरेज की वही है, कोई एवरेज देती नहीं है, 4-5 की देती है। 4 हाँ मैक्सिमम देती होगी भाई, 4-5 लोकल में। और हाईवे पे मैक्स टू मैक्स कितनी दे देती है? 7 की। और वैसे पावर की बात करें कुछ तो भाई जैसे पावर तो है, मतलब आपने नॉर्मल डीजल वाली इसकी चलाई हो? चलाई है। डीजल में थोड़ा लगता है कि पिकअप है, पर मेरे को जो ज्यादा अच्छी यही लगती है पेट्रोल में। अच्छा क्योंकि ये थोड़ी लंबी खिंच के चलती होगी, एक वो चीज़ रहती है। हाईवे पे कितनी मैक्सिमम स्पीड ले गए हो भाई? मैं 180 तक टच कर रखी है इसे। अच्छा 180 आराम चली जाती है। स्टेबिलिटी वगैरह बढ़िया है रोड पे। भाई सामने से हम कुछ बात कर ले तो आपने क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवा रखे हैं इस गाड़ी के अंदर? डीमन आया हो रखी है, अभी पीछे लाइट लगी हुई है, एक ऑक्सिलरी लाइट है। और तो मतलब भाई ये जैसे डीमन आई करवाई आपने, कंपनी वाली हेडलाइट ही है इसके अंदर? हाँ जी। और RBG है जैसे जो एप्लीकेशन से कवर हो जाती है उस तरीके की लाइट है ये? हाँ जी, हाँ जी। और कितने कुछ की करवाई, कितना खर्चा आया इसमें? ये 5-6 हज़ार रुपए की हुई थी। पानी वगैरह का कोई अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है और ना आएगी। ऐसे बोलते हैं कि भाई पानी बोलते हैं मॉइस्चर तो सब लोग बोलते हैं, आता नहीं है पर। अच्छा वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अंदर दूसरे वाला प्रोजेक्टर नहीं आता, लेकिन इसके अंदर आजकल आफ्टर मार्केट लाइट आ जाती है एक, है ना, जिसके अंदर दोनों प्रोजेक्टर आते हैं उस तरीके के, आगे ग्रिल में भी प्रोजेक्टर लगवा देते हैं, वो भी चीज़ है। तो भाई आप जैसे कह रहे थे कि करवाओगे उसको भी आगे चल के? अभी आज ही होने जाएगा काम। अच्छा आज ही होने जाएगा। और एक चीज़ और है भाई, कुछ ज़्यादा ही शाइन मार रही है गाड़ी, मतलब अलग कलर दिख रहा है। शाइन भी नहीं कहूंगा मैं, इसके अंदर शायद ये मैट रैप करवा रखा आपने, ब्लैक मैट, सैटिन ब्लैक। अच्छा PPF है या फिर पूरा ही रैप है? कितने कुछ खर्चा आया था भाई इतनी बड़ी गाड़ी में रैप कराने में? इसमें 30,000 रुपए लगे थे। 30,000 रुपए में? और वैसे ओरिजिनल कलर ब्लैक ही है इसका? नहीं, डी फॉरेस्ट कलर है। अच्छा फॉरेस्ट कलर, वो जैसे ग्रीनिश जो आता है वो? अच्छा तो भाई ये देखो इस तरीके से भी आप मतलब करवा सकते हो कलर चेंज, कोई पुलिस वालों की झंझट भाई परेशानी इतनी नहीं है, वो भाई देख लेता अपने आप। अच्छा हो जाती है वैसे, दिक्कत लीगली है एक तरीके से, वो एक चीज़ थोड़ी बहुत वो रहती है। और बात कर लेते हैं भाई, जब इतना खर्चा कर ही दिया तो एलॉय कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो में तो लगवाने बनते ही है कि 20 इंची लगवाएं, 21 इंची, 22 इंची सोचे हैं, अभी ढूंढ रहा हूँ, डिजाइन मिलता है देखते हैं। ठीक है। और वैसे रियर प्रोफाइल में इसके अंदर भाई आपने थोड़ा सा कुछ अलग हटके कुछ कर रखा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे भाई हमने अभी क्लेम किया कि वन इन इंडिया है ये वाली स्कॉर्पियो। अब इसकी लुक देख के देख सकते हो कि पीछे जो इसके अंदर एग्जॉस्ट है ये वेल्वेट्रॉनिक के हैं भाई। दोनों वर्किंग है या एक वर्किंग? अभी सिंगल वर्किंग है, क्योंकि अगर डबल दोनों वर्किंग कराते
तो इधर 60% आवाज़ रहती और उधर 40, तो आवाज़ ज़्यादा आ नहीं पाती। ठीक है। और ये आपने पूरा ऐसे फाइबर का बनवा रखा है हाँ, पीछे से, अगर मैं दिखाऊं तो भाई पूरा डिफ्यूजर है, नीचे हो गई है गाड़ी इससे कहीं ना कहीं। हाँ, तो कहीं टचिंग वगैरह होने का कुछ भाई नहीं अभी तक तो नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं आती टच वगैरह होने की। पीछे एमएल लाइट भी लगवा रखी है भाई ने, और ये फाइबर का ही है जहाँ तक, ABS का नहीं है ना? फाइबर है यहाँ, ये पूरा फाइबर का बनवा बनवाया रखा हुआ है। कितना कुछ खर्चा आया था भाई बॉडी किट बनवाने में? ये डिफ्यूज़र का खर्चा आया था 6,000 रुपये। और वैसे भाई ने कुछ यहाँ पे ये अलग सा भी बिठा रखा है गाड़ी के ऊपर। और ये स्पॉइलर भी वैसे स्कॉर्पियो का नहीं है, ये भी स्कॉर्पियो का आफ्टर मार्केट लगवा रखा है। डिफेंडर स्टाइल स्पॉइलर है। अच्छा, डिफेंडर स्टाइल वाला पूरा ये है, लुक आप देख सकते हो गाड़ी की। और पीछे ये भी भाई कुछ यूनिक लगा रखा है भाई ने, लोअर्स, लोअर्स बोलते हैं भाई इसको। देखो इस तरीके के पूरे ये लोअर्स लगवा रखे हैं। इसका क्या कुछ खर्चा आया था? ये 3,500 रुपये के पड़े थे। ये भी 3,500-4 हज़ार रुपये के। ठीक है। अब भाई जैसे इतना बाहर से करवा ही लिया है, जैसे वेल्वेट्रॉनिक की मैं बात करूँ तो कौन सी कंपनी का था, कहाँ से करवाया था? रेमस का था और साइलेंसर गैराज। सैलेंसर गैराज से हुआ था। हाँ। लगवाने वक्त कुछ दिक्कत आई हो, कुछ परेशानी हुई हो? दिक्कत तो कोई नहीं आई थी एग्जॉस्ट में? और कंपनी वाले बोलते नहीं कि भाई वारंटी आउट कर देंगे? नहीं, बोलते हैं पर कर नहीं सकते क्योंकि हमने कुछ छेड़ नहीं रखा ना अंदर से। अच्छा, वो अलग से पाइप लगा हुआ है शायद इसका, है ना? हाँ। ठीक है। तो भाई इसी के साथ एक बार थोड़ी सी आवाज़ ही सुन लेते हैं गाड़ी की, ये एग्जॉस्ट के अंदर कैसी आवाज़ आ रही है। भाई तगड़ी आवाज़ आ रही है। और इसके अंदर भी कुछ ऐसा होता है कि ज़्यादा आवाज़ कम आवाज़ कुछ करवा सकते हो? नहीं, कम आवाज़ ज़्यादा आवाज़ के लिए तो क्या है, हेडर से स्ट्रेट पाइप कराना पड़ेगा, पर वो हो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें टर्बो है शायद ये, जहाँ सेंसर गैराज वाले भाई ने बोला कि हेडर से कराएंगे तो गाड़ी में दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, इंजन मतलब गियर बॉक्स में भी दिक्कत आ जाती है शायद इसकी वजह से? गियर बॉक्स नहीं, इंजन चेकिंग लाइट आ जाएगी, सब चीज़ आ जाएगी, तो उसमें दिक्कत आ सकती है गाड़ी में। ठीक है, खराब हो जाएगी। अच्छा अभी तक तो बढ़िया है, बढ़िया आवाज़ भी आ रही है, सारी चीज़ है। और वैसे हाई RPM पे चलाते होगे तो और अच्छी आवाज़ आती होगी भाई कहीं ना कहीं, एक वो चीज़ है। और जब इतना खर्चा भाई बाहर से कर ही दिया, ठीक है, तो इसके अलावा एक चीज़ और होगी, जैसे इंटीरियर से टॉप मॉडल में सोनी वाला म्यूजिक सिस्टम आता है अपना, वो हटा दिया, वो हटवा दिया। मतलब इंटीरियर भी पूरा मॉडिफाइड है भाई इस गाड़ी का। कितना कुछ खर्चा इंटीरियर में करवा रखा और क्या क्या करवा रखा है? सिस्टम में तो 3 से 3.5 लाख रुपए खर्चा आ रखा है, कर रखा है, और एम्बिएंट वगैरह करवा रखी है। अच्छा, वैसे कंपनी से भी भाई बढ़िया ही आता है वो सोनी का 16 स्पीकर सेट बोलते हैं शायद उसको, है ना? वो भाई वो मजेदार नहीं था जो इतना हैवी लगवा दिया। थोड़ा चाहिए था कि लाउड चाहिए था थोड़ा, अच्छा इसीलिए। चलो भाई इसी के साथ एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी के अंदर से एक बार पूरा सेटअप देख लेते हैं। आ दो। तो भाई गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और गाड़ी के अंदर से देखो तो ऐसे टॉप मॉडल में कंपनी वाली स्क्रीन वगैरह सब कुछ आ जाती है, तो इसके अंदर कुछ करवाने की जरूरत पड़ती भी नहीं है कि चाइनीज लगवाएं, एंड्रॉइड वाली लगवाएं या कुछ ऐसे कुछ खराब लगवाएं, जरूरत तो पड़ती नहीं है। और लोग करवाते हैं, इसमें भी चेंज करवाते हैं। अच्छा, आवाज़ के लिए DSP लगवा देते हैं, अभी इसमें DSP लगना रहता है। ठीक है। अब अच्छा करवाओगे DSP वगैरह का? और जैसे कंपनी की तरफ से भाई देखो सोनी की ब्रांडिंग भी है, मिडल स्पीकर है यहाँ पे, मतलब छतों पे भी स्पीकर दे रखे तगड़े वाले। तो जो कंपनी वाला था सेटअप वो पूरा बंद करवा दिया। अच्छा, और एम्बिएंट लाइट की हम कुछ बात करें तो भाई इंटीरियर में देखो इस तरीके की एम्बिएंट लाइट आती है स्कॉर्पियो की। ये वाली भी भाई आफ्टर मार्केट है और ये वाली भी आफ्टर मार्केट है। और डोर हैंडल्स हैं इनके ऊपर भी, ये देख सकते हो इस तरीके की आफ्टर मार्केट है। और नीचे भी यहाँ पर भी लाइट लगी हुई है। भाई कितने सेट है ये आफ्टर मतलब एम्बिएंट लाइट का? ये 18 पीस का सेट है। 18 पीस का, मतलब स्पेसिफिकली स्कॉर्पियन के लिए आती है? स्कॉर्पियन के लिए ही ये वाली आती है। कितना कुछ खर्चा आया था इसमें लगवाने में? ये 18 या 20 की पड़ी थी मुझे। और यहाँ पर एक वोल्टेज मीटर है भाई, ये जाता है ना? ये पीछे सिस्टम के लिए है। अच्छा, एक साइड लेवल कंट्रोल, एक बेस बूस्ट कंट्रोल। और भाई जैसे स्विचेस वगैरह मैं देख पा रहा हूँ काफी स्विचेस लगवा रखे भाई। स्विचेस इसलिए लगवा रखे क्योंकि इससे अच्छा आगे PCR लाइट्स वगैरह सबके कनेक्शन करवा रखे हैं। अच्छा सेपरेट, हाँ समझ गया। तो उससे कोई वैसे दिक्कत नहीं आती, ऑन करना है तो यहाँ से ऑन कर सकते हो, बंद करना है तो बंद कर लोगे, एक वो चीज़ पूरी रहती है भाई। और इंटीरियर में जैसे भाई सीट कवर वगैरह मतलब पूरी बढ़िया आती है कंपनी से, कोई दिक्कत आती नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे कंपनी, फिर सीट कवर भी कंपनी से आए थे। अंदर से ज़्यादा कुछ काम करा नहीं रखा। अच्छा, क्योंकि भाई टॉप मॉडल आता है, करवाने की जरूरत भी नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। ये एम्बिएंट लाइट थी आपने वगैरह करवा रखा और एम्बिएंट बस। ठीक है। एक चीज़ और है भाई, जैसे अभी आपने चेंज करवा दिया सोनी का, तो क्या कुछ स्पीकर लगवाए होंगे भाई मिड रेंज की बात करें? और के मोनशो लगा रखे हैं। अच्छा, आगे 200 RMS के चारों मिड 200 RMS के और के लगवा रखे हैं। ठीक है। इसके अलावा भाई और पीछे ऑरा के वूफर लगे हुए हैं, मोनो कंट्रोल कर रहा है वो 2000 RMS का SNB का। ठीक है। ऑरा का 200.4 लगा हुआ है, वो चारों मिड कंट्रोल कर रहे हैं।
ठीक है। एम्पलीफायर की प्लेसमेंट वगैरह भाई कहाँ पर है? सीट के पीछे डिग्गी में ही है और एक इधर है। अच्छा, एक पीछे वाली सीट के नीचे होगी। हाँ। और डिग्गी में ही है। हाँ। तो एक बार चलो भाई Lithium भी लगी वूफर हुई है, देखते हैं एक्स्ट्रा किस बैटरी तरीके लगी की हुई है। होगी। तो भाई ये देखो पीछे भाई ने इतने बड़े बड़े 2 वाइफर ऑडियो के और मतलब वाइपर ऑडियो का बॉक्स है। और आके कितने कितने आरएमएस है भाई ये? 750 750 आरएमएस के 2 वूफर है ट्यून्ड पेटी के साथ। और एम्पलीफायर की प्लेसमेंट में जैसे आपको दिखा रहा था तो लिथियम बैटरी भी लगी हुई है इसमें एक्स्ट्रा। ये यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके का यहाँ पर एम्पलीफायर की प्लेसमेंट है। और लिथियम बैटरी कहाँ पर प्लेसमेंट है? अच्छा, इसी पेटी के नीचे कर रखा है। प्रॉपर 5 सीटर बना दी भाई आपने। ये अब 7 सीट का कोई काम नहीं है। एक तो पेटी भी हो गई, ऊपर से हो गई, लिथियम हो गई, तो वो हट नहीं सकते, इसलिए वो खोल ही नहीं सकते सीट अब। अच्छा, वैसे कितना सेटिस्फाइड हो भाई इस सिस्टम से? मैं अच्छा सेट बढ़िया है, अभी सुनने लायक इतनी अच्छी है। अभी और जाके आगे और बढ़ाने अभी तो काम रहते हैं, इसमें मिड और लगेंगे। अच्छा, ऊपर भी चेंज होंगे क्योंकि लोग यहाँ इस पे भी बनवा लेते हैं भाई मिड। एक वो यहाँ पे क्या होता है, वो ऐसे बार लग जाता है, पोर्ट लग जाता है, पोर्ट आगे फ्रंट पे भी पोर्ट लग जाते हैं। उस तरीके से पूरा सेटअप रहता है। बाकी कहीं ना कहीं यही भाई हिला देता होगा गाड़ी को। अभी आपको सुनाते हैं। चलो भाई इसी के साथ थोड़ी सी गाड़ी की आवाज सुनते हैं। तो भाई ऐसा कुछ सेटअप था। और एक चीज और है, जैसे इसके अंदर जो सनरूफ है, जिसके अंदर सनरूफ नहीं होती उसकी छत बचती है। हाँ, इसकी बचती है अभी भी छत, ऊपर से दिखाएंगे तो छत बचती है इसकी अभी। अच्छा, मतलब थोड़ा हल्का है, महिंद्रा का लोहा कह सकते हो। वैसे कितनी डैम्पिंग कुछ करवा रखी होगी भाई इसके? डबल लेयर डैम्पिंग हो रही है, पूरी गाड़ी डैम्प्ड है। अच्छा, रूफ भी डैम्पिंग रूफ रहती है, रूफ करानी है बस। बाकी सारी पूरी गाड़ी डैम्प्ड है। ठीक है। और वैसे बिग 3 लिथियम सब कुछ लगवा रखा है। तो भाई ऐसा कुछ रिस्पॉन्स था पूरा स्कॉर्पियो। या ना अगर आप भी मॉडिफाई करवाना चाहते हो तो भाई आप क्या सजेस्ट करोगे कि टॉप मॉडल लेके मॉडिफाई कराएं या फिर बेस मॉडल या बीच वाले मॉडल? बेस मॉडल को कराना चाहिए वैसे, और जिसका मन है टॉप लेके करवाना वो करवा सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होगी, दम होना चाहिए बंदे के अंदर। टॉप मॉडल में भाई वो है कि मतलब चीज कंपनी वाली उतारनी पड़ती है। सोनी का सेटअप है पूरा, सारी चीज उतारनी पड़ती है, वो फिर हटा के दूसरा लगेगा। इससे अच्छा बेस ले लो। हाँ, बेस में सही चीज रहती है। और टॉप मॉडल में भाई सनरूफ वगैरह ये सारे फीचर भी मिल जाते हैं, तो एक वो कहीं ना कहीं फायदा रहता है। चलो भाई इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए स्कॉर्पियो एन का।